नमस्कार साथियों, अवसर क्लास 8 नेरा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप भी यदि पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और अन्य विद्यार्थियों को भी इस चैनल से जोड़े ताकि उन तक भी क्लासों का प्रॉपर लाभ पहुंच सके। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम भी एक अच्छा प्रयास कर सके और भी अच्छा कंटेंट आप लोगों तक दे सके। तो आप भी यदि पहली बार आए हो इसे सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे कक्षा 8 के लिए अपन ने पहली प्रश्नावली परिमेय संख्याएं इनके क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। परिमेय संख्याओं के अंदर जो अपन ने प्रश्नावली 1.1 देखी थी, इसके अंदर 2 प्रश्न थे, वो अपन ने हल कर लिए थे। आज अपन हल कर रहे हैं प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 इसके अंदर आपके लिए जो चैप्टर का नाम है वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल एक चर वाले रैखिक समीकरण। उसके अंदर अपन पढ़ेंगे चर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और रैखिक मतलब उस चर की घात कितनी होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चर 1 उस चर की घात भी कितनी होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसे समीकरण कहलाते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका जो व्यापक जो रूप लिखते हैं ax प्लस b से लिखते हैं इक्वल टू 0, जहां कहा जाता है कि a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो a 0 हो जाएगा, तो 0 गुणा x 0 हो जाएगा, फिर इसमें एक भी चर नहीं बचेगा। इसलिए मना करते हैं कि a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे समीकरण को कहेंगे एक चर कितना, 1, इस चर की घात भी कितनी होनी चाहिए, 1। अगर घात 1 रहेगी तो इसे कहेंगे लीनियर, इसे कहेंगे क्या, रैखिक कहेंगे। चर भी 1, इसकी घात भी 1 होना चाहिए। तो इसके अपन प्रश्नावली जो 2 है इसके अंदर अपन करते हैं आज हल प्रश्नावली 2.1। इसके प्रश्न अपन हल करते हैं। बच्चों, समीकरण जिसके लिए अपन एक कंडीशन लगाते हैं कि LHS किसके बराबर आना चाहिए, RHS के बराबर आना चाहिए। मतलब अपना जो बायां पक्ष होता है, बायां पक्ष किसके बराबर आना चाहिए, दायां पक्ष के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए, दाएं पक्ष के बराबर आना चाहिए। इसे कहते हैं समीकरण। समीकरण के अंदर ऐसा बीजगणितीय कथन, समीकरण की जब परिभाषा लिखते हैं तब लिखते हैं ऐसा बीजगणितीय कथन जिसके अंदर मध्य में तो किसका चिन्ह होना चाहिए, समता का। इसको बोलते हैं समता का चिन्ह। इसका चिन्ह बोलते हैं समता का चिन्ह। इसको बोलते हैं समता का चिन्ह, या बोल देंगे बराबर। मध्य में तो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और उस बराबर चिन्ह के दोनों साइड में बीजीय व्यंजक लिखा होना चाहिए। जैसे 2x-1 लिख दिया, 4x-3 लिख दिया, इनको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। मध्य में तो किसका चिन्ह होना चाहिए, समता का चिन्ह होना चाहिए। और समता के चिन्ह के दोनों साइड में क्या होना चाहिए, बीजीय व्यंजक होना चाहिए। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, बीजीय व्यंजक होना चाहिए। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा होना चाहिए बराबर चिन्ह के दोनों ओर, तब इसे अपन कहेंगे समीकरण। और समीकरण के लिए कंडीशन होती है LHS हमेशा किसके इक्वल रहेगा, RHS के इक्वल रहेगा। तो आइए अपन करते हैं पहला सवाल। जब किसी भी समीकरण को हल करते हैं तो हल करने का मतलब उसमें उपस्थित जो चर होता है उसका मान अपन को निकालना है। 2.1 कर रहे हैं अपन हल। 2.1 के प्रश्न अपन हल कर रहे हैं। 2.1 के प्रश्न, पहला प्रश्न है जिसके अंदर 10 प्रश्न दे रखे हैं। पहले प्रश्न के सब प्रश्न दे रखे हैं 10। तो पहला प्रश्न दे रखा है इन्होंने। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, निम्न समीकरणों को हल करें। निम्न समीकरणों को हल करे व अपने उत्तर की जांच करे। अपने उत्तर की जांच करे। जांच का मतलब है कि आपको जो भी आपका हल आए, हल का मतलब है
चर का मान जो भी आएगा, चर यदि x है तो x का मान जो भी आए उस x के मान को जब समीकरण के दोनों पक्षों में रखेंगे तो दोनों पक्ष क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। उसे बोलते हैं अपने उत्तर की जांच। सबसे पहले तो अपन पहला प्रश्न लिखते हैं। इसके अंदर जो पहला प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18 दे रखा है। 3x इक्वल टू 2x प्लस 18 दे रखा है। इस प्रश्न को अपन हल करेंगे और क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। देखो बच्चों, जब भी अपन x का मान निकालते हैं तो इसके अंदर जब भी समीकरण को हल करते हैं तो दो बातें विशेष ध्यान रखते हैं। एक तो होती है इसके अंदर पक्षांतरण विधि काम में लेते हैं। कौन सी विधि काम में लेते हैं, पक्षांतरण विधि। कौन सी विधि काम में लेंगे, पक्षांतरण विधि काम में लेंगे। और इस विधि के अंदर चर को एक साइड में लाएंगे, अचर को दूसरी साइड में ले जाएंगे। चर को एक साइड में लाना है, अचर को दूसरी साइड में ले जाना है, इसे बोलते हैं पक्षांतरण विधि। और जब भी चर और अचर का जब बराबर के एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं तो चिन्ह परिवर्तन करना है। प्लस को माइनस बनाना है, माइनस हो तो उसे प्लस बनाना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब भी बराबर चिन्ह के इधर उधर जब भी लेके जाते हैं चर अचर को तो प्लस को माइनस करना है और माइनस को प्लस करना है। आई होप समझ गए होंगे। प्लस को माइनस करना है और माइनस को प्लस करना है, इसे बोलते हैं पक्षांतरण करना। पक्षांतरण के अंदर यदि चिन्ह का ध्यान नहीं रखा तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए, इस प्रश्न को जब हल करेंगे तो सबसे पहले पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे इसके अंदर, पक्षांतरण करने पर और पक्षांतरण के अंदर क्या करते हैं, चर को एक साइड में लाएंगे, अचर को दूसरी साइड में ले जाएंगे। यहाँ पे चर वाला पद कौन सा है, 2x। यहाँ चर वाला पद कौन सा है, 3x। इस 2x को इसके पास में लेके आएंगे, 3x के पास में लेके आएंगे तो ये अभी प्लस का है। जैसे इसको इधर लाएंगे ये किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। 2x इक्वल टू ये कितना बचा है यहाँ पे 18। इसको जब हल करेंगे तो जब भी समान पद होते हैं, हमेशा एक बात ध्यान रखना है, जब भी आपने बीजीय व्यंजक पढ़े होंगे तो वहां समान पद में समान पद को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ पे समान पद से मतलब है आपको गुणांक को नहीं देखना है। समान पद का मतलब है गुणांक को नहीं देखना है, केवल आपको चर को देखना है। चर के अंदर यहाँ भी एक घात है, यहाँ भी एक घात है, लेकिन इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 2 है। उन गुणांकों पे नहीं जाना है, अपन को देखना है केवल चर की घात को। यदि चर की घात सेम है इसको कहेंगे अपन समान पद, और समान पदों को बीजीय व्यंजक के अंदर अपन जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। यहाँ देखिएगा, यदि ऐसा होता है 3x² माइनस 2x होता तब इसे अपन सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ चर की घात 2 है, यहाँ चर की घात 1 है, इसलिए इन दोनों को घटा नहीं सकते। समान पद में समान पद जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। आगे देखिएगा इसके अंदर जब आगे देखेंगे अपन, यहाँ देखिएगा, जब समान पद दे रखे हो तो सामान्य जिस तरीके से अपन जोड़ माइनस करते हैं, जोड़ घटाव करते हैं, वैसे करना है। 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1 बचेगा, और इसके पीछे जो x लगाना है। अब 1x को अपन केवल क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपन x इक्वल टू कितना जाएगा, 18। ये आपका आंसर है। अभी तक बच्चों अपन ने x का मान निकाला है। अब करेंगे अपने उत्तर की जांच। क्या करेंगे, उत्तर की जांच। तो जांच लिखिएगा, जांच कैसे करेंगे उत्तर की जांच करने के लिए LHS लेंगे। LHS इसका मान निकालते हैं। LHS के अंदर कितना लिखा है, 3x लिखा है, 3x लिखा है। x की जगह कितना रखूंगा मैं, 18 रखूंगा। 18 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 दिया 54, तो ये लिख देंगे अपन 54। एक पक्ष लेंगे अपन RHS राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं, इस पूरे पक्ष को बोलते हैं अपन LHS, इस पूरे पक्ष को बोलते हैं RHS। तो यहाँ देखिएगा RHS के अंदर लिखा है 2x प्लस 18। यहाँ देखिएगा 2x इसके गुणा में आ रहा है, x के स्थान में कितना रखूंगा, 18 रखूंगा, प्लस 18। यहाँ देखिएगा 18 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा, 18 गुणा 2, 18 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 36 आएगा, प्लस 18। जब इन्हें जोड़ेंगे 8 6 14, 8 6 14 का 4 हासिल का लगा 1, 8 3 11, 11 1 कितना होगा। देखो बच्चों, इसके अंदर अपन सिंपल तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। 8 से 14 4 हासिल लगा 1, 3 1 4 1 5, ये कितना हो जाएगा
54। बच्चे इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं अपन, और इसको 36 + 18 डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे ध्यान दे, इकाई अंक में इकाई अंक को जोड़ना है, ढाई के अंदर ढाई को जोड़ना है। अगर कोई हासिल लग रहा है तो उसे जोड़िएगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा एलएचएस निकाला कितना आया 54, आरएचएस निकाला कितना आया 54। तो यहाँ कहेंगे अपन एलएचएस किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के इक्वल आ गया। तो अपन कहेंगे कि अपना जो आंसर आया है वो बिल्कुल एकदम सही आया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में प्रश्न संख्या 2, इसी के अंदर प्रश्न संख्या 1 के अंदर 2 नंबर का ही प्रश्न दे रखा है। देखिएगा 2 नंबर दे रखा है, 2 नंबर दे रखा है इन्होंने 5t - 3 5t - 3 इक्वल टू 3 - 5t 3 - 5t। देखो बच्चों ये प्रश्न दे रखा है 3t - 5 कर रखा है इन्होंने, तो यहाँ पर अपन सही कर लेते हैं 3t - 5, इसको कर लेते हैं अपन 3t - 5। देखो बच्चों इसको हल करना है अपन को, 5t - 3 3t - 5 क्या करेंगे, सबसे पहले पक्षांतरण करेंगे, चर को चर की साइड में लाएंगे, इधर अचर को लेके जाएंगे। इस साइड में हमेशा क्या रखना है अपन को, चर को रखना है, इस साइड में किसको लाएंगे, अचर को ले आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। देखते हैं 5t को यहीं पे रखेंगे, इस 3t को इधर लाएंगे तो बन जाएगा माइनस के 3t, इस माइनस के 5 को यहीं रखेंगे, इसको लेके आएंगे इधर प्लस के 3। यहाँ देखिएगा 5t - 3t अगर समान कर दे तो घटा सकते हैं, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2t बचेगा। यहाँ से देखो माइनस के 5 है प्लस के 3 है, ये कितना बच जाएगा अपने पास, माइनस के 2 हो जाएगा। और t के गुणा में जो भी हो उसके नीचे भाग में भेजते हैं, तो t इक्वल टू आएगा -2/2, और जब 2 में 2 का भाग देंगे तो t इक्वल टू आएगा -a। एलएचएस देखते हैं अपन, एलएचएस इसके अंदर दे रखा है 5t - 3। यहाँ देखिएगा 5 t के स्थान पर रखेंगे -3, जब इसे गुणा करेंगे तो -5 -3 ये बन जाएगा -8। जब आरएचएस लेंगे, आरएचएस देखते हैं, ये आ रहा है 3t - 5। यहाँ देखिएगा 3 t के स्थान पर रखेंगे -5 ये हो जाएगा -3 -5 ये हो जाएगा -8। एलएचएस किसके इक्वल आ रहा है, आरएचएस के इक्वल आ रहा है, मतलब अपना आंसर क्या है, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। डाल लीजिए इस प्रश्न को। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। देखो बच्चों प्रश्न संख्या 3, इसके अंदर दे रखा है 5x + 9 इक्वल दे रखा है 5 + 3x। इसको हल करना है तो लिख देना है पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। यहाँ देखिएगा पक्षांतरण करेंगे, चर के पास में चर वाले पद को लेके आएंगे, इस 5x को यही रहने दो, इस प्लस के 3x को उधर लेके जाएंगे, ये बन जाएगा -3x इक्वल, ये 5 को यहीं रहने दे, इस 9 को इधर लेके आएंगे तो बन जाएगा -9। यहाँ देखिएगा बच्चों 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2x। 5 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 5 में से 9 नहीं जाता है, बड़ी संख्या के सामने से छोटी संख्या को घटाते हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं। 9 में से 5 गया तो कितना बचा, 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4। चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे कितना बचेगा, -4। x के गुणा में जो भी हो उसे भाग में लेके आते हैं, x के गुणा में जो भी होता है उसे भाग में लेके आते हैं, और जब भाग देंगे अपन तो x इक्वल टू 2 एकम 2 2 दूनी 4 ये बन जाएगा -2/1, और इसे लिखेंगे अपन x इक्वल टू -2। एलएचएस देखते हैं, एलएचएस दे रखा है इसमें 5x + 9, इसे हल करते हैं, x के स्थान रखते हैं -2 + 9, यहाँ गुणा करेंगे तो -10 + 9 ये बन जाएगा अपने पास में। जब भी एक जगह माइनस हो एक जगह प्लस हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं, बड़ी में से छोटे घटाएंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो -1 आएगा। आरएचएस देखिएगा
RHS में दे रखा है 5+3x, 5+3x के स्थान पर रखेंगे माइनस के 2। यहाँ देखिएगा 5 प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस बन जाएगा, 3 का गुणा 2 से करेंगे 3 में 6 बन जाएगा। ये आ जाएगा अपने पास में 5 माइनस से करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, यानी कि LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। तो अपन कहेंगे कि अपना जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल एकदम सही है। तो बच्चों समझ में आ रहा है तो इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, अन्य विद्यार्थियों को भी जोड़े ताकि इन क्लासों का फायदा उन तक भी पहुंच सके और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका इतना सा फर्ज तो बनता है कि अन्य विद्यार्थियों तक इस क्लास को पहुंचाया जाए कैसे भी करके, ताकि उन गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों तक ये क्लासें पहुंच सके और उन्हें भी उनका प्रॉपर लाभ मिल सके। अगला सवाल देखते हैं।